अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉम्पिटिटिविया एकेडमी। मैं हूं आबिद हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं पास पेपर्स जो लेटेस्ट हुए हैं अलोंग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये है पेपर असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए चीफ ऑफिसर का जो वेरी रिसेंटली हुआ है, और इसमें हमने जो है वो थर्ड पार्ट शामिल किया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू एंटर एक्सेल फार्मूला। एक्सेल फार्मूला एंटर करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम इक्वल साइन एंटर करें, और यहाँ पर फार्मूला टैब शो की गई है एक्सेल की, और उसमें जो सब टैब्स अवेलेबल हैं वो भी शामिल हैं। अच्छा, हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से सब टैब्स ऑन फार्मूला टैब अवेलेबल होते हैं, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटो सम, डेट एंड टाइम और फाइनेंशियल। ये जो है इंपॉर्टेंट है पेपर आस्पेक्ट से। नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल शो की गई है कि फार्मूला बार के अंदर किस तरह से फार्मूला एंटर किया जाता है। फार्मूला एंटर करने के लिए इक्वल साइन ज़रूरी होता है, और इक्वल साइन के साथ आगे सम या एवरेज या कुछ भी जो फंक्शन होता है वो लिखा जाता है, और उसके बाद जो है वो रेफरेंस प्रॉपर दिया जाता है। और नीचे एग्जांपल में B3 और B6 जो है ये एक रेफरेंस है। इस रेफरेंस को यूज़ किया गया है फार्मूला एंटर करने के लिए, और फार्मूले के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट डेट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर डेट एंटर करने के लिए टू डे इक्वल टू डे जो है वो यूज होती है शॉर्टकट की। तो फार्मूला के अंदर सब टैब डेट एंड टाइम लोकेटेड है, यहाँ से हम जो है वो ये काम कर सकते हैं। और दो चीज़ें मैंने यहाँ पे शामिल की हैं डेट और टाइम को एंटर करने के लिए। तो टू डे जो है इक्वल टू डे, इससे हम करंट डेट जो है वो एंटर कर सकते हैं, और उसका नीचे एग्जाम्पल भी मौजूद है। दूसरी चीज़ हम नो के साथ कर सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें नो करने से जो है वो करंट टाइम और डेट दोनों शामिल की जा सकती हैं, और ये दोनों काम जो हैं वो फार्मूला टैब के सब टैब डेट और टाइम के अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट न्यू लाइन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर न्यू लाइन एंटर करने के लिए Alt प्लस एंटर इज शॉर्टकट की, और कुछ अदर शॉर्टकट कीज यहाँ पर दी गई हैं, इन जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं इनको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मास्टर डॉक्यूमेंट। मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स सब डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। तो यहाँ पर व्यू टैब है, व्यू टैब के अंदर आउटलाइन होता है, आउटलाइन से हम जो है वो आउटलाइनिंग की तरफ जाते हैं, और आउटलाइनिंग के अंदर मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जिसके वेरियस पर्पसेज हैं, जिनके अंदर ये है कि मल्टीपल सब डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए मास्टर डॉक्यूमेंट यूज होता है, और ये बुक्स, थीसिस और रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीडीएफ फाइल। तो पीडीएफ फाइल का पर्पस होता है टू मेक रीड ओनली कॉपी, जिसको एडिट ना किया जा सकता हो, तो ये पीडीएफ फाइल होती है। और इसको सेव जो है वो करने के लिए ये होता है कि हम सेव एज करते हैं, सेव एज के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट को हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे एक पीडीएफ होता है, पीडीएफ को क्लिक करके हम सेव करें तो उससे जो है पीडीएफ फाइल क्रिएट हो जाती है। और इसका पर्पस वेरियस हो सकते हैं, एक तो रीड ओनली मेमोरी है जो यहाँ पर मौजूद है जो क्वेश्चन आया था, और इसके अलावा हम इसकी फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व रखने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और प्रिंटिंग एक्यूरेसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एनिमल क्लोन्ड इन स्कॉटलैंड। ये जो एनिमल था ये शिप था, और यहाँ पर इसकी पिक्चर भी गिवन है। और क्लोनिंग होता क्या है, क्लोनिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके अंदर आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट की जा सकती है किसी ऑर्गेनिज्म की, जेनेटिकल मटेरियल या फिर सेल की। तो जो ये शिप थी जिसके बारे में क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी सी तफसील नीचे गिवन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन इंडिया के अंदर हुई थी 1951 के अंदर। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन एशियन गेम्स के लिए हम जो ज़रूरी समझते हैं वो ये है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एशियन गेम्स को एशियड भी कहा जाता है, और इनको एशियन ओलंपिक्स भी कहा जाता है, और हर 4 साल बाद ये होती हैं। और जो पहली हुई वो न्यू दिल्ली 1951 इंडिया के अंदर हुई थी, और जो लेटेस्ट एशियन गेम है वो हांगझो चाइना के अंदर हुई थी। ये 2022 की गेम्स थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2023 में हुई, और इसको चाइना ने टॉप किया, जापान और साउथ कोरिया सेकंड और थर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर फोल्डर को फाइंड करने के लिए ये होता है कि जिस तरह यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया था सी फाइल के अंदर माई डॉक्यूमेंट्स, देन उसके अंदर सिटी, डेस्कटॉप, मार्केट
कंप्यूटर। तो जो सबसे इनर है वो कंप्यूटर है। तो इसको लोकेट करने के लिए शॉर्टकट की हमने दी है कि फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विंडोज़ की प्लस ई एंटर किया जाता है, तो उससे जो है वो पीसी ओपन होता है या माई फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है। तो उसके बिल्कुल बॉटम में या फिर राइट कॉर्नर के अंदर एक जो है वो सर्च ऑप्शन अवेलेबल होता है, वहाँ पे आप लिख कर जो इनर से इनर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप सर्च आउट कर सकते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध सागर लाइज। अच्छा, ये सिंध सागर लाइज विच टू रिवर्स? तो ये दो रिवर्स जो हैं इंडस और झेलम है। तो यहाँ पर पिक्टोरियल एविडेंस गिवन है जिसके अंदर पाकिस्तान के मशहूर दोआबाज गिवन है। इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंध सागर है, छज दोआब है, रचना है, बारी है। तो ये कौन से दो रिवर्स के दरमियान होता है? तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यासिर अरफात फाउंडेड अल-फतेह यासिर अरफात ने 1964 में फाउंड किया था। डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन। ओरिजिनली इसको 1951 के अंदर यासिर अरफात ने बनाया था, लेकिन बाद में PLO के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया था 1964 के अंदर। तो पेपर में चूंकि 1964 था तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज विद टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो इसने डेमोक्रेसी को प्रपोज किया था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर प्रेजेंट हुआ, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। और इसकी प्रेजेंटेशन डेट, इसको कब प्रेजेंट किया गया? 7 मार्च 1949 के अंदर, और इसको पास किया गया था 12 मार्च 1949 को। ये दोनों डेट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट किसने इसको प्रेजेंट किया था? लियाकत अली खान ने किया था, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था अंडर 8th अमेंडमेंट, और आर्टिकल 2A को इंसर्ट करके इसको पार्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके टोटल 75 वोट्स में से 21 ने इनको अपोज किया था, और उसमें तमाम जो मिनॉरिटी मेंबर्स थे वो शामिल थे। तो इसने डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट को प्रपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये सिंध के अंदर मौजूद है, हुर मुजाहिदीन के लिए फेमस है। तो हुर मुजाहिदीन वो थे जिन्होंने जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाई थी, और इनका लीडर थे जी पीर सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी। तो जिनको पीर पुगाड़ा भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी। तो हुर मुजाहिद के लिए ये डिस्ट्रिक्ट फेमस है, और नीचे मैप के अंदर इसका जो लोकेशन है वो भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसर नमाज। तो ये ट्रैवलर्स के लिए होती है। तो इम्पोर्टेंट अदर जो नमाजें हैं वो भी यहाँ पे शामिल की हैं। नमाज इस्तिस्का जो है वो पढ़ी जाती है आम तौर पर जब ड्राउट या लैक ऑफ रेन की सूरत में। नमाज खौफ जो है वो एनिमी थ्रेट की सूरत में, वॉर की सूरत में पढ़ी जाती है। उसके बाद कसर नमाज तो ट्रैवलर्स के लिए होती है। नमाज खसूफ जो है वो मून एक्लिप्स के दौरान पढ़ी जाती है, और नमाज खसूफ जो है वो सन एक्लिप्स के दौरान पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर ऑफ पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम मिलिट्री एसेट्स। जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी तो उस वक्त 36% जो थे वो मिलिट्री एसेट्स पाकिस्तान को मिले थे। तो यहाँ पे जो डिवीजन है कुछ अदर रिसोर्सेज की वो भी मैंने यहाँ पे दी है, जिस तरह फाइनेंशियल रिसोर्स जो एसेट्स थे उनमें 100 मिलियन या फिर 4 बिलियन जो थे टोटल रिजर्व्स थे, और पाकिस्तान का शेयर जो था उसमें 750 मिलियन था, जो कि पाकिस्तान को 200 मिलियन जो थे वो अगस्त 1947 में मिले, और बाकी जो हैं वो कश्मीर कन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया ने रोक लिए थे, और गांधी ने उस पर प्रोटेस्ट किया। तो उसके प्रोटेस्ट की वजह से फिर 550 मिलियन लेटर ऑन पाकिस्तान को मिले थे। और मिलिट्री डिवीजन तो जो थी वो 2/3 इंडिया के पास और 1/3 पाकिस्तान के पास, और 36% के आसपास जो है ये मिलिट्री एसेट्स जो थे वो पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वर हाउ मेनी सन्स ऑफ हजरत यकूब अलैहिस्सलाम। तो ये 12 थे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और यही थे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जिनके टोटल 12 बेटों की नस्ल से 12 कबीले बने थे बनी इसराइल के, जो कि मशहूर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या इनके साथ वाबस्ता है कि वो 12 कबीले थे बनी इसराइल के। तो वो हजरत जो है यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनमें एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिनके ऊपर कुरान पाक के अंदर सूरा भी मौजूद है, वो 12वीं सूरा है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको कहा जाता है अहसनुल किसास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का कल्चर जो है वो बेसिकली क्या है? कलेक्टिविस्ट इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि पाकिस्तान के कल्चर में ये नुमाया खसूसियत पाई जाती है कि यहाँ पे कम्युनिटी को, ग्रुप लॉयल्टी और फैमिली बॉन्ड्स को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? तो इससे विंड्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो जो हल्की हवाएं होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, और साइडों से ठंडी हवाएं उस जगह पर आती हैं, जिसकी वजह से विंड्स जो है उसकी सूरत हाल पैदा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शैडो ऑफ मैंगो ट्री। तो यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सी लगेगी? अंडर। यहाँ पे वेरियस प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जो हैं वो दिखाए गए हैं कि उनकी पिक्टोरियल एविडेंस है कि ये कैसे जो है ये प्रपोजिशन यूज होता है। तो अंडर जो है वो यूज होता है जहाँ पे किसी एरिया के बीनीथ जाहिर करना हो, तो शैडो के बीनीथ ही होता है, तो वहां पे अंडर होगा। तो इन, कुछ लोग कहते हैं कि इन भी हो सकता है, लेकिन इन जो है वो इनसाइड अ स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है, तो इसलिए वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन को चेंज करना है, डोंट स्लीप। तो इसको चेंज करेंगे तो चूंकि इससे एक ऑर्डर या इंस्ट्रक्टर की सूरत जाहिर हो रही है, तो हम ये कहेंगे यू आर ऑर्डर या यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्लीप। तो यहाँ पर इसकी कुछ तफसील भी गिवन है कि इसको कैसे चेंज करना है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम। तो सिंध को कहा जाता है बाबुल इस्लाम। तो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ज़रिए जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो दाखिल हुआ, तो इस्लाम जो है वो सिंध के ज़रिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो दाखिल हुआ, तो इसलिए इसको कहा जाता है बाबुल इस्लाम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो हमारा आज का लेक्चर था इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल होंगे, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके हासिल कर सकते हैं।